अपनी दादी को मिलने गई ये 10 साल बच्ची 2 पठानों की दरिंदगी का शिकार हो जाती है और जख्मी हालत में अपने घर वापस आती है। पुलिस जब आई है आते ही उन्होंने गलत सवाल करने शुरू कर दिए। तुम्हारे उन्होंने कपड़े कैसे उतारे, कैसे टांगे फैलाई, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। उन्होंने मुलजिम के कमरे में उधर भी पूछते रहे हैं कैसे इन्होंने तुम्हारी टांगे फैलाई, कैसे कहाँ पे लिटाया तुझे, क्या क्या किया उधर। सर यही वो कमरा है जिस अंदर मेरी बच्ची की ज्यादती हुई है। वो मुझे गाली भी निकाल रहा था इंस्पेक्टर। वो कह रहा था आप लोग बहन को दें, बच्चियों की इज्जतें खराब करते हैं पैसों की खातर। जैसे अंदर आते उन्होंने बच्ची से पूछा वो कौन है बच्ची जिसके साथ उन्होंने ज्यादती की है, ये आपके साथ क्या हुआ, कैसे पकड़ा, कैसे ले गए, कैसी टांगे पकड़ी, कैसे किया आपके साथ। आए जब पुलिस वालों ने क्या कहा कि आप लोग गरीब हो, आप लोग अपनी बेटियों की इज्जतें उछालते हो पैसों के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। नाज़रीन सबसे पहले इस घर के हालात अपनी स्क्रीन पर देखें। मैं जिस कमरे के अंदर बैठा हूँ इस कमरे के अंदर एक मजदूर बाप के 8 बच्चे पल रहे हैं जिसके अंदर 6 बेटियाँ हैं। एक मजदूर बाप अपनी 6 बेटियाँ और 2 छोटे बच्चों को यहाँ पर पाल रहा है और इसी कमरे के अंदर वॉशरूम भी है, इसी कमरे के अंदर किचन भी है और ज़िंदगी का पूरा गुजर बसर इसी कमरे के अंदर होता है। स्टोरी ये नहीं कि इस कमरे के अंदर ये रहते हैं, स्टोरी ये है ये छोटी सी बच्ची स्कूल से आती है, अपनी दादी के घर जाती है, लेकिन वहीं पर मौजूद 2 अबाश नौजवान जो कि अफगानी पठान हैं वो इस बच्ची को पकड़कर अपने कमरे में लेके जाते हैं, इसके साथ बदकारी करते हैं, तो इसको डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर किसी को बताया तो तुम्हें मार देंगे। ये सारी कहानी है क्या? इस कहानी के अंदर मेरी प्यारी प्यारी पंजाब पुलिस ने बड़ी बेहिसी दिखाई है। सारी कहानी जानते हैं है क्या, मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं, खैरियत से? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिया मुश्ताक। मेरी बहन कितने बच्चे हैं? 8। इस बच्ची की कितनी उम्र है? 10 साल है। क्या मामला बना? बच्ची स्कूल से कब आई, दादों के घर कब गई, आपको नहीं पता था कि बच्ची दादी की तरफ गई है? ये बच्चे स्कूल से 2 बजे इनके पापा छोड़ के घर से चले गए थे काम पर, तो यूनिफॉर्म उतारा और दादों की तरफ चली गई हैं। बच्चों को आदत है जब तक वो दादी की तरफ ना जाए उन्हें सुकून नहीं मिलता, तो ये रास्ता सीढ़ियों का ऊपर ही जा रहा था। हमें इतना तो पता होता था कि बच्चे ऊपर दादी की तरफ जा रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे। तो जब ये आई हैं वापस, जिस बिल्डिंग के अंदर हम बैठे हैं इसी बिल्डिंग से रास्ता जाता है ऊपर या कोई साथ गली में कहीं और घर है? बिल्डिंग में, इसी बिल्डिंग में? हाँ जी, एक ही बिल्डिंग में। अच्छा। तो फिर बच्ची जब ऊपर से वापस आई है, उसको खुद छोड़ कर गए थे, तो बच्ची इस तरह इसकी हालत अलग सी थी। एक तो ये खामोश थी, इसकी आंखें भी रेड थी, इसका चेहरा भी रेड हुआ था और ये पसीने की भरी हुई भी थी। तो ये चल के जैसे आई थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ किया इसके साथ किसी ने। पहले तो हमें डाउट हुआ कि ये कहीं गिरी है, किसी ने धक्का वगैरह दिया। फिर बाद में पता चला कि जब इसको देखा, मैंने ठीक से देखा, तो ये धक्के के गिरने के कोई निशानात नहीं थे। इसके साथ जैसे बुरा किया है वो इसके साथ निशानत जो थे वो मौजूद थे, मैंने खुद देखा। इसके जो तशद्दुद की है, तशद्दुद के भी थे, जो बदकारी की वो भी निशानत, उसके निशानात बच्ची के कपड़ों पर थे। हाँ जी मौजूद। माजरत के साथ नाज़रीन ये अल्फाज वाज़े बोलने पड़ रहे हैं। अब वजह पता है क्या है? वजह यह है कि इनकी जो FIR है उस FIR के अंदर ये मामला लिखा ही नहीं गया। FIR टोटल तब्दील कर दी गई है। जो FIR 375A की होनी थी उस FIR को 377B यानी कि सिर्फ ज़दोकोब और हरासा करने की FIR बनाई गई, ज़्यादती की FIR बनाई ही नहीं गई। इसलिए ये सारे अल्फाज, ये सारे मामलात खुलकर पूछना बनते हैं और आपके DIG साहब तक पहुँचाने बनते हैं। अच्छा मेरी बहन, वो सारे निशान, इनके बच्ची के कपड़े गंदे, वो सारे आपने देखे? हाँ जी मैंने देखे थे। अच्छा। फिर उसके बाद मुझे लगा कि बच्ची को नहीं भेजना चाहिए कहीं स्कूल में या ट्यूशन में। मैंने इसको फिर भी भेजा ताकि बच्चे को प्यार से हम पूछ सकें क्या हुआ है। वो बच्ची ने बताया नहीं कि मम्मा मेरे साथ ये सारा मामला हो गया? बच्ची खामोश थी, इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी, इसके गले में सोजन भी हो रही थी। जिस तरह उन्होंने गला पकड़ा था या मुँह पे हाथ रखा हुआ था, तो ये ठीक से बात नहीं कर रही थी और इसने बताना मुनासिब ही नहीं समझा। तो जब ये 8 दिन के बाद पता चला तो जैसे इसके साथ हुआ है, ये देख रही थी, इसको ऐसे लग रहा था जैसे इसके साथ आदमी आए हुए हैं, अभी इसके साथ बुरा भला कर रहे हैं। ख्वाब में सोई हुई बच्ची? ख्वाब में इसको लगा, लेकिन ये सोई हुई उस वक्त नहीं थी, उठ के बैठी थी। तो इसकी बड़ी बहन ने इसको देखा जब, तो उसने फिर इसको पानी फेंका मुंह पे और उठाया और कहा कि साहबा क्या हुआ आपकी तबीयत को। ये अपनी बहन के गले लगी है और अपनी बहन को सारा मामला बताया और उसने फिर मुझे सारा मामला बताया।
तब मैं हैरान होगी। मैंने कहा कि मुझे वही डाउट था जो पहले शक था उन पठानों पर, क्योंकि ये थोड़ा सा इशारा करती थी कि मैं ऊपर से आई हूँ, बस 2 पठान थे, इसके आगे इसने कोई मामला नहीं बताया। हम बड़ी कोशिश करते थे, उन्होंने पठानों ने आपके कि मारा है, क्या किया है, क्योंकि उनकी आदत है कि रास्ते में कोई बच्चा गुजर रहा होता है, एक तो वो डराते थे, धमकाते थे, तो बस इसी तरह बच्ची डर के मारे खामोश रही। फिर कब बताया आपकी बच्ची ने आपको कि मम्मा मेरे साथ ये सारा मामला हो गया? कब खुला, कितने दिन बाद पता चला कि हमारी बच्ची की तो इज्जत लूट ली गई है? ये 22 तारीख को पता चला था। फिर हमने 22 तारीख, इस मामले के कितने दिन बाद? 8 दिन बाद। तो फिर जब 22 तारीख को हमें पता चला तो फिर हमने उसी दिन 15 पे कॉल चला दी थी। नाज़रीन, अपनी दादी को मिलने गई ये 10 साल बच्ची 2 नौजवानों, 2 पठानों की दरिंदगी का शिकार हो जाती है और ज़ख्मी हालत में अपने घर वापस आती है। ज़्यादा नहीं पूछूंगा, थोड़ी सी कहानी जो है वो बच्ची से पूछना बनती है कि मामला हुआ क्या था। बेटा, आप दादों के घर रोज़ जाती थी या कभी कभी? रोज़ जाती थी जी। पहले भी ये पठान तंग करते थे? कभी इन्होंने आपको छेड़ा हो, कभी बुलाया हो, कभी कहा हो कि बेटा चीज़ ले लें या चीज़ लेके आ जाएं, या कभी पैसे दिए हो? नहीं, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन जब मैं दादों की तरफ जा रही थी तो इन्होंने जब बाजू से खींचा, तो जब इन्होंने बदतमीज़ी की तो फिर इन्होंने जैसे मुंह के ऊपर हैंड रखा हुआ था, जब मेरी चीख नहीं निकल रही थी, तो जब वो नीचे खुद छोड़ने आए थे तो मुझे ये भी नहीं पता था क्या टाइम था, और ये भी नहीं मुझे पता था मैं अपने घर में आई हूँ या कहीं और जा रही हूँ। आपको नहीं पता चला कि अब मैं कहाँ जा रही हूँ? नहीं समझ आई? नहीं। ये 2 पठान अंकल आपके साथ गंदा काम करते रहे कमरे में? जी। मम्मा को आपने क्यों नहीं बताया था कि मम्मा इन्होंने मेरे साथ ये सारा गंदा काम किया है? डरी हुई थी। डराया था उन्होंने? जी। क्या कहा था? उन्होंने कहा था हम आपको और आपके माँ बाप को मार देंगे। नाज़रीन, ये वो कहानी है जो उन 2 दरिंदों की जानिब से इस बच्ची के साथ की गई। अब इस कहानी का दूसरा रुख सुनिए। मेरी बहन, क्या किया जब पुलिस यहाँ पर आई? इस बच्ची से क्या पूछा, किस तरह पूछा, क्या अल्फाज थे उनके? जब हमने 15 पे कॉल चलाई थी तो वो लोग जैसे अंदर आते उन्होंने बच्ची से पूछा वो कौन है बच्ची जिसके साथ उन्होंने ज़्यादती की है। तो हमने बोला कि ये बच्ची है। तो उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी से बात की, ऊंची आवाज़ में बात की, आपके साथ क्या हुआ, कैसे पकड़ा, कैसे ले गए, कैसी टांगे पकड़ी, कैसे किया आपके साथ। उस वक्त मुझे गुस्सा लगा कि ये इस तरह इन्हें बात नहीं पूछनी चाहिए थी। सारा कुछ पूछने वाला एक मर्द था? मर्द था। जबकि कानून तो कहता है कि किसी औरत के साथ, किसी बच्ची के साथ ज्यादती हो जाए तो इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक लेडीज़ कर सकती है। आईजी साहब, कहाँ गया आपके रूल? कहाँ गया आपका कानून? कहाँ गया आपका ऑर्डर? मिट्टी में मिल गया। और फिर जब ये मामला इधर चला गया तो फिर जैसे ही पुलिस वाले उनको पकड़ कर लेकर गए तो उन्होंने फिर SHO पर कॉल चला दी। कॉल चलाई तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको बड़े आराम से पकड़ कर ले गए और फिर इनके पापा को उन्होंने घसीट के डाले में बिठाया और ले गए। जिन्होंने ज्यादती की उनको आराम से पकड़ के लेके गए, जो मुद्दई था, जो बच्ची का वालिद जो कि गरीब मजदूर है, उसको घसीट कर बेइज्जत करके ले गए। जी हाँ। तो आज इस मामले को कितने दिन हो गए? आज ये 1 तारीख होगी, 22 तारीख से लेकर हम 1 तारीख तक हम रोज़गार इसी तरह हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तकरीबन कितने दिन हो गए? तकरीबन आज 8 से 9 दिन हो गए हैं। मेडिकल हो गया बच्ची का? नहीं, मेडिकल नहीं करवाया उन्होंने। क्यों नहीं करवाया? वो कह रहे इसका मेडिकल होगा ही नहीं, हम होने ही नहीं दे रहे। क्यों? ये गरीब की बच्ची है इसलिए? शायद इसीलिए। एक मजदूर की बेटी है इसलिए मेडिकल नहीं होगा? बल्कि वो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं क्योंकि आप लोग अपनी बेटियों को इस तरह इज़्ज़त उछालते हो पैसों के लिए, क्योंकि आप लोग गरीब हो, हमारे घर में आए हैं जब। पुलिस वालों ने क्या कहा? कि आप लोग गरीब हो, आप लोग अपनी बेटियों की इज़्ज़तें उछालते हो पैसों के लिए। एक पुलिस वाला इस घर के अंदर आके इस बच्ची के बाप को जो अल्फाज कहता है, मैं चाहूँगा कि वो बाप आपको वही अल्फाज बताए। बाप मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि पुलिस वाले ने इनसे क्या कहा। क्या अल्फाज है जी एक पुलिस वाले के आपसे? जब मैंने 15 पे कॉल चलाई, वो डाला है उनका, वो इधर आए हैं, मुझे तो साथ नहीं लेके गए कमरे में, बच्ची को लेके गए हैं। बच्ची को ले जाने के बाद जब मुलज़िम पकड़ लिया उन्होंने, नीचे आए हैं, वो मुझे गाली भी निकाल रहा था इंस्पेक्टर। वो कह रहा था आप लोग बहन चोद हैं, बच्चियों की इज़्ज़तें ख़राब करते हैं पैसों की खातर, आप झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं लोगों के ऊपर। फिर मुझे खींच के डाले के अंदर उन्होंने फेंका है। मैंने कहा भी आप मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, मैंने 15 पे कॉल चलाई है, अगर आपने कार्रवाई करनी है तो ठीक है, नहीं कार्रवाई करनी तो आप मुझे नीचे उतार दें। कहता मैं आपको थाने में चल के पूछता हूँ।
फिर उन्होंने मुझे थाने ले जाके छोड़ दिया। पूछना था क्या कसूर था, यही कि आप मजदूर हैं? यही सर, यही पहले गाड़ी नहीं है, कोठी नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग ताल्लुक नहीं है? पहले भी मैंने 15 पे एक दफ़ा कॉल की थी। उन्होंने मेरे से 5000 रुपया रिश्वत लेके मुझे छोड़ा था और 751 का मेरे ऊपर ही पर्चा दे दिया था। इसी बिल्डिंग के अंदर? ये एक बिल्डिंग है जहाँ पर बच्ची के साथ ज्यादती हुई है? जी, इसी बिल्डिंग के इस रास्ते से बच्ची ऊपर जाती है? ये साथ ही रास्ता है, मैं वो आपको रास्ता भी दिखा देते हैं। नाज़रीन, ये वो सीढ़ियाँ हैं जिन सीढ़ियों से बच्ची ऊपर जाती है अपनी दादी के घर। आगे आ जाएं। और इन सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए इस बच्ची को पकड़ के कमरे में ले जाया गया। इस कमरे में आपकी बच्ची के साथ ज्यादती की गई? सर यही वो कमरा है जिस अंदर मेरी बच्ची की ज्यादती हुई है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ना मुझे इंसाफ मिल रहा है। पुलिस वाले भी मुझे रास्ता कर रहे हैं, वो मालिक जो हमारे मुझे मुलजिम हैं वो भी मुझे रास्ता कर रहे हैं। अब मैं माड़ा बंदा होके कहाँ जाऊं? अल्लाह की ज़ात मुझे इंसाफ इंसाफ करने वाली दिलाया है। जाए। डीआईजी साहब जो हैं वो बड़ा इंसाफ करते हैं और हमें उम्मीद है कि अगर ये वीडियो उन तक पहुंच गई तो वो आपको इंसाफ देंगे। नाज़रीन, इस कमरे के अंदर इस गरीब मजदूर बाप की 10 साल बच्ची की इज्जत लूटी गई और दो पठान इज्जत लूटते हैं, उसके बाद उसको नीचे तक छोड़ के आते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि मेरे मुल्क के अंदर क्या कानून सिर्फ गरीब के लिए है? जिसकी बड़ी सिफारिश, जिसके पास पैसा होता है वो कहीं से भी निकल जाता है, वो कुछ भी करके निकल जाता है। अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।